हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लेट्स सी, आइए देखते हैं। अमांडा, ये पोएम है आपका। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग्स और अनदर। प्रत्येक बच्चा यह महसूस करता है कि वह उसे कंट्रोल किया जाता है, उसे नियंत्रित किया जाता है और उसे निर्देश दिया जाता है नॉट टू डू, यानी यह नहीं करने के लिए या एक काम या कोई चीज़ या दूसरी चीज़ नहीं करने के लिए या तो उसे मना किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, या तो उसे इंस्ट्रक्टेड यानी कि उसे सुझाव दिया जाता है कि नहीं ये मत करो वो मत करो। यू टू मे फील, आप भी ऐसा महसूस करते होंगे, दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल, कि आपका जो फ्रीडम है वो कर्टेल है, कर्टेल हो गया है, मतलब आपसे छीन लिया गया है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, नीचे उन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को लिखो, यू वांट टू डू, जो आप करना चाहते हो। योर पेरेंट्स और एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू, किंतु आपके माता पिता या आपके बड़े आपको ऐसा अलाउ नहीं करते हैं वो करने से जो आपको अच्छा लगता है। टू रीड द पोएम अलाउड फॉर्म पेयर्स, इसको आप तेज से पढ़ने के लिए रीड ईच रीडिंग स्टेंजा अल्टरनेटिव स्टेंजा यू आर इन सरप्राइज, आप प्रत्येक स्टेंजा पढ़ेंगे तो आप सरप्राइज होंगे। देखिए, डोंट बाइट योर नेल अमांडा, अमांडा एक छोटी सी बच्ची है। तो जैसे हमारे लीडर्स, हमारे पेरेंट्स हमें कोई भी कार्य करने से रिफ्यूज करते हैं, मना करते हैं, तो उसकी माँ है अमांडा की एक बच्ची है, उसको उससे कह रहे हैं डोंट बाइट योर नेल अमांडा, अपने नाखूनों को मत कुतरो, दांत से मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने शोल्डर्स को हंच यानी कि कुबड़ की तरह ऐसे उचकाओ मत अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा, जो स्लाउचिंग कर रहे हो, जो झुका रही हो, झुको मत, सीधे बैठो, सीट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो, झुकाना बंद करो। इसे अब अमांडा क्या सोचती है, उसकी माँ तो ऐसे बोल रही है, अमांडा सोचती है देयर इज लैंजिड एमराल्ड सी, यानी कि शांत सी हो, एकदम शांत हो, और जो गहरे हरे रंग का सी हो, समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मी, और जहाँ पर केवल अकेला रहने वाली रहवासी मैं ही हूँ। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एक मरमेड की तरह ड्रिफ्ट करूँ, यानी कि यहाँ से वहाँ बहूँ या तैरूँ, जैसे लोग से बहे जाते हैं और तैरते हैं, तो प्रसन्नतापूर्वक खुशीपूर्वक मैं ऐसे तैरती रहूँ। फिर डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, पूरा कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना जो रूम है, कमरा है, वो साफ कर लिया। आई आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मैं आई थॉट, मुझे याद है या मैं सोच रही हूँ, मैंने तुमसे बोला था कि अपना शूज, जो अपने जूते हैं वो साफ कर लो अमांडा। अमांडा क्या सोच रही है, आई एम एन ऑर्फान, मैं एक यतीम होती, एक अनाथ होती, मैं जैसे, और अमांडा यहाँ पर सोच रही है कि मुझे माँ इतना चिल्लाती है, तो यहाँ पर ये सोच रही है कि मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में सड़कों पर ऐसे घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड एंड बेयर फीट, और मैं अपने नंगे पैरों से, जो कि शांत है, उससे जो धूल है, सॉफ्ट डस्ट है, उससे पैटर्न बना रही हूँ, कुछ न कुछ अपने पैरों से पैटर्न बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन
द फ्रीडम इज़ स्वीट, जो शांत है वो सोना है, और जो फ्रीडम है वो स्वीट है, जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है कुछ भी करने का, वो क्या है, वो स्वीट है, मिठाई है। और साइलेंस इज गोल्डन, यदि कोई मुझ पर चिल्लाए ना, जो मुझे मन करे वो मैं करूँ, तो क्या है, गोल्ड यानी कि एकदम सुनहरा चीज़ है, सोने जैसा है। डोंट डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अपने वो मुहासों को याद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या अमांडा तुम मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुमसे बातें कर रही हूँ। अब अमांडा यहाँ पर क्या सोच रही है, आई एम रपेंजल आई हैव नॉट केयर, मतलब मैं एक रपेंजल हूँ। रपेंजल आप लोग की कहानी सुने होंगे, तो एक जो टॉवर में कैद रहती है, टॉवर में रहती है एक बच्ची, जिसकी एक लड़की रहती है जिसकी बड़े बड़े बाल होते हैं। तो एक कहानी है, तो वो सोचते हैं कि मैं एक रपेंजल हूँ, आई हैव नॉट ए केयर, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंकिल एंड रेयर, और एक टावर में मेरा जो जीवन है, जो एक टावर है उसमें मेरा जीवन है, ट्रैंकिल एकदम शांत है और दुर्लभ है, यानी कि कोई मुझे चिल्लाने वाला वहाँ पर नहीं है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स, और निश्चित रूप से मैं जो मेरे चमकीले बाल हैं उसको टावर से नीचे नहीं करूँगी। फिर उसकी माँ बोल रही हैं, ऐसा वो सोच रही है, जो ब्रैकेट्स में वो अमांडा की थिंकिंग है। और यहाँ पर फिर अमांडा की माँ बोलती हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, सोचना बंद करो, जो तुम सोच रही हो कुछ सल्किंग कर रही हो इसको बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम बहुत मूडी हो, यानी अपने मन की करती हो हमेशा अमांडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, कोई भी व्यक्ति सोच सकता है या सोचता होगा कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती हूँ, नेग्ड करती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ तुम्हें मना करती हूँ अमांडा। इस पोएम को रॉबिन क्लेन ने लिखा है। दिस पोएम हैज़ बीन composed by Robin Klein.